दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में सोमवार को बड़ा धमाका होने वाला है। कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, किस तरह से सोमवार को आप लोगों को ट्रेड करना है, किस चीज़ को फॉलो करके ट्रेड करना है, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट है मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। कुछ इस तरह से निफ्टी का चार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को सबसे पहले चार्ट ओपन कर लेना है लेवल निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया और आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा हूँ। आप लोग भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम लेवल निकालने के लिए बेस्ट लेवल होता है। ध्यान रखिएगा, टाइम फ्रेम होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट कल अगर गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट मोड में ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट पे मार्केट बंद हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कहाँ बंद हुआ है, तो ये हो जाएगा 25,300 पर यह मार्केट क्लोज हुआ है। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और सपोर्ट के जगह पे दोस्तों एक अच्छा कैंडल यहाँ पे बनाया, जो बुलिश कैंडल बनाया दोस्तों। और यहाँ पे भी बुलिश कैंडल था तो मार्केट इतना ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स आया। लेकिन इस जगह पे इतना अच्छा बुलिश कैंडल है कहाँ पर, तो यह सपोर्ट पे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो सपोर्ट पे है तो ये मार्केट अगर फ्लैट मोड में ओपन होता है, यहाँ पर मार्केट मान लीजिए इस जगह ओपन होता है, फ्लैट मोड में ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश साइड की तरफ जाएगा। जैसे कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, जैसे कि मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा हूँ, देख सकती है ये ट्रेल लाइन फ्लो कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मार्केट तो मार्केट इस तरह से इस जगह तक आएगा, इस जगह से फिर मार्केट रिवर्स आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कौन सा लेवल है दोस्तों, ये एक लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल दोस्तों 25,450 का लेवल है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है 450 का जो लेवल है, 25,450 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है ये। और इसके ऊपर तक मार्केट जाएगा, नहीं जो ये ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है इस ट्रेड लाइन तक मार्केट जाएगा। जैसे कि ऊपर के लेवल और भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को इसको छोटा करके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट जब तक इस ट्रेड लाइन के ऊपर है दोस्तों, इस मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये जो ट्रेड लाइन आ रहा है दोस्तों, इस ट्रेड लाइन के जब तक ऊपर है मार्केट यहाँ पे बेयरिश नहीं होगा, बुलिश ही रहेगा। जैसे कि और आपको मैं यहाँ पे छोटा करके दिखा रहा हूँ, जितना बार मार्केट इस ट्रेड लाइन को टच किया है उतनी बार मार्केट ऊपर की साइड गया है। तो जैसे कि अभी फिर से मार्केट इसी लाइन को टच किया है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से लिख कर बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे टच किया है तो मार्केट यहाँ तक गया है, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो फिर यहाँ पे टच किया है तो मार्केट फिर से ऊपर गया। इसी तरह सेम इसी पैटर्न में मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे कि ऊपर नीचे करते करते फिर से मार्केट इसी जगह पे आके क्या बनाया है, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब बुलिश कैंडल बनता है ट्रेड लाइन पे तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हाई रहता है और ये इस लाइन को फिर से टच करेगा। कौन सा लाइन दोस्तों, तो ये ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस का लाइन है इस लाइन को टच जरूर करेगा मार्केट। तो अगर कल फ्लैट मोड में मार्केट ओपन होता है तो आप लोग यहाँ तक टारगेट बुक कर सकते हो। कहाँ तक, तो ये जो रेजिस्टेंस एक ड्रॉ कर रखा हूँ मैं आप लोगों को, तो इस लाइन तक आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पहला आप लोगों का ये प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट मोड में ओपन होता है। और दूसरा कंडीशन में अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो जाता है दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन के ओपन हो जाता है तो मार्केट देखिएगा अगर आधा घंटा के अंदर इस जगह पे आ जाता है मार्केट, ये सपोर्ट के ऊपर आ जाता है मार्केट, तो फिर से इस रेजिस्टेंस को टच करेगा। कौन सा रेजिस्टेंस, तो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, इस रेजिस्टेंस को टच करेगा मार्केट। अगर आधा घंटा के अंदर मार्केट इस अगर नीचे ओपन होता है गैप डाउन, अगर इसको टच करके ऊपर यहाँ पे नहीं आता है मार्केट सपोर्ट पे, तो मार्केट मान लीजिएगा कि कल मार्केट ऊपर की साइड नहीं जाएगा, वो मार्केट नीचे की साइड आ जाएगा। अगर इस लाइन के नीचे आधा एक घंटा सस्टेंस कर लेता है यानी सपोर्ट लाइन के नीचे, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा और मार्केट डायरेक्ट कौन सा लेवल पर आएगा दोस्तों, तो मैंने आगे भी बताया हूँ आप लोगों को कि मार्केट जहाँ से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू किया है मार्केट उस लेवल तक आएगा। कौन सा लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 24,000 दोस्तों, सॉरी 24,500 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इस जगह तक पहुंच जाए, अगर इस लाइन के नीचे अगर मार्केट सस्टेंस करता है 1-2 घंटे टाइम पास करता है, तब यहाँ इस जगह पे अगर टाइम पास करता है 1-2 घंटे मार्केट, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास नहीं करता, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है और टाइम पास नहीं करता है 1-2 घंटे और मार्केट डायरेक्ट ओपन होते ही डायरेक्ट कैंडल बना के इस जगह पे आ जाता है, इस जगह पे यानी, तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक आएगा, इस लाइन तक आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, इस जगह पे ओपन हो जाता है, मान लीजिए इसी जगह पे ओपन हो गया, तो इस जगह पे ओपन होने से इस कंडीशन में क्या होगा, तो मार्केट इसी को फॉलो करेगा। जैसे कि ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है मार्केट, तो जैसे कि यहाँ पे ओपन होगा तो मार्केट फिर से इस जो सपोर्ट का लाइन है इस लाइन तक मार्केट आएगा ही आएगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। तो आप इसके ऊपर इसको फॉलो करके चल सकते हो, आप लोग ट्रेड ले सकते हो।
तो ये मैंने अभी आप लोगों को निफ्टी के बारे में बताया। अभी थोड़ा यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी को ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी किधर गया? तो दोस्तों ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। कुछ इस तरह से बैंक निफ्टी में भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले से एक लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, एक नहीं दोस्तों 2 लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो मार्केट है दोस्तों ये क्लोज कहाँ हुआ है? तो मेन सपोर्ट पे या क्लोज हुआ है। जो ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट पे मार्केट क्लोज हुआ है। कौन से लेवल पे क्लोज हुआ है? तो ये बार दोस्तों 55,494 पे यह क्लोज हुआ है। यानी सपोर्ट का ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसके आसपास मार्केट ओपन होता है तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, इस लाइन तक, इस रेजिस्टेंस लाइन के पास तक मार्केट आएगा दोस्तों। सेम वही कंडीशन चल रहा है बैंक निफ्टी में भी। जितने भी इंडेक्स है सारे इंडेक्स में सेम ही प्रोसेस चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक नीचे की लेवल दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट नीचे की साइड आता है तो यहाँ तक जरूर आएगा मार्केट। कौन सा लेवल है? तो 55,066 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट नीचे गिरता है। मान लीजिए मार्केट इस जो मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन खींच के रखा है उस ट्रेड लाइन के मार्केट नीचे ओपन हो जाता है लगभग आधे 1 घंटा। इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है ना तो मार्केट का जो ट्रेंड है फिर से बदल जाएगा। नहीं यहाँ पे अप ट्रेंड है, ध्यान देख सकते हैं ये अप ट्रेंड है। अगर मार्केट इसके नीचे 1 घंटा आधा घंटा सस्टेन करता है तो मार्केट इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो मार्केट आप लोग फिर से इसी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो नीचे। जैसे कि ऊपर के ट्रेंड को फॉलो किया है मार्केट कुछ दिन, अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो मार्केट इस तरह से फॉलो करेगा नीचे की साइड। अगर इसी कंडीशन में अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है तो मार्केट ऊपर की साइड निकल जाएगा। हर कंडीशन में अलग अलग दोस्तों रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे रहा है, यहाँ पे तोड़ा ये दोस्तों, पहले भी यहाँ पे तोड़ा है देखिए दोस्तों, लेकिन ये मार्केट है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन ज़्यादा देर नहीं किया, डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गया। तो इस कंडीशन में अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया तो ये ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये ओपन है ऊपर हुआ है, ओपन ऊपर हुआ है तो ये डायरेक्ट आ गया। यानी यहाँ पे 1 घंटा के आसपास सस्टेन करता मार्केट तो मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया और मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया। तो कहाँ तक आया? तो जैसे कि ये ट्रेड लाइन है, ध्यान रख सकते हैं, ये ट्रेड लाइन तक मार्केट आया। फिर से ये ट्रेड लाइन पर आकर यहाँ पे सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्या बना है? बुलिश कैंडल बन रहा है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है। ध्यान दे सकते हैं जो कैंडल बन रहा है ये सारे कैंडल बुलिश फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में है। ऐसे फिर से मार्केट इस लाइन तक आएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और 1-1.5 घंटा 2 घंटा सस्टेन कर लेता है इस मार्केट इसके नीचे, जैसे कि ऐसे ऐसे कैंडल बनाकर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। अगर उस बॉक्स को नीचे की साइड तोड़ता है तो मार्केट नीचे का ट्रेंड बन जाएगा। और अगर ऊपर की साइड तोड़ता है पे ध्यान दीजिएगा किस तरह का पैटर्न बन रहा है। अगर बॉक्स जैसा बन रहा है तो बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा कि बॉक्स किधर तोड़ रहा है, ऊपर तोड़ रहा है या फिर नीचे तोड़ रहा है। मैं आप लोगों को दोनों कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे ओपन हुआ और 2 घंटा सस्टेन किया तो बोले थे भैया कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बॉक्स कौन साइड तोड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन होते हैं, आप लोगों को देखकर ट्रेड करना होता है। तो मार्केट ऊपर तोड़ता है इस बॉक्स को या फिर नीचे तोड़ता है, उस कंडीशन में आप लोगों को ट्रेड करना है। जैसे कि अगर मार्केट इस बॉक्स को नीचे तोड़ देगा तो जो ट्रेंड लाइन है वो बदल जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा। अगर इस बॉक्स को ऊपर तोड़ता है तो फिर से ये फेक ब्रेकआउट रहेगा दोस्तों, ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन होगा ये फेक रहेगा। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर इसको तोड़कर ऊपर की तरफ फिर से चला जाता है तो मार्केट डायरेक्ट इस लेवल तक आएगा, और अगर इस बॉक्स को नीचे की तरफ तोड़ता है तो मार्केट नीचे का साइड मूव कर सकता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।